90.6 FM। नमस्कार, मैं कंचन। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से ब्लॉक तरकुलवा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से ब्लॉक तरकुलवा अंतर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुर में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने आयोजित होने वाले चौपाल कार्यक्रम के दृष्टिगत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्र अधिकारी सदर, खंड विकास अधिकारी तरकुलवा को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि समस्त संबंधित की उपस्थिति ग्राम पंचायत में सुनिश्चित करें तथा अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को दिए जाने एवं लिखित रूप से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया है कि चौपाल कार्यक्रम में जन आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। सभी प्रकार के ऋण वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के कैंप, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य सामग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु संचालित योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को दिए जाने की व्यवस्था, धात्री महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषाहार वितरण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देर शाम कलेक्ट्रेट स्थित कार्यकक्ष में राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवी आपदा से पीड़ित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आकाशीय बिजली, सर्पदंश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, शीतलहर, लू प्रकोप आदि के बाद पीड़ितों अथवा प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को राहत सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता का कार्य है। आपदा से हुई क्षति का नियमानुसार भुगतान करने में कोताही न बरती जाए। यदि भुगतान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर राजस्व निरीक्षक लेखपाल को क्षेत्र परिवर्तन होने पर उनकी ऑनलाइन मैपिंग तत्काल अनिवार्य रूप से राहत पोर्टल पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राहत पोर्टल पर भुगतान की स्थिति प्रत्येक स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक वेक्टर जनित तथा अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु चलाए गए अभियान की जानकारी दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की स्थिति बताई गई। कृषि विभाग जनपद में वर्तमान में फसलों की स्थिति, फसल हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम की स्थिति के बारे में बताया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क राज्य मार्गों की स्थिति, संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को बताया गया। पशुपालन विभाग द्वारा पशु टीकाकरण की स्थिति एवं महामारी रोकथाम हेतु किए गए बचाव कार्य की स्थिति के बारे में बताया गया। जनपद में आंधी तूफान आदि आपदाओं से टूटे विद्युत लाइनों एवं खंभों का विवरण प्रस्तुत किया गया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर राजेश झा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, उप जिलाधिकारी सदर विपिन द्विवेदी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आर.के. सिंह, मनोज पांडे, अधिशासी अभियंता बाढ़ एन.के. जाड़िया, अधिशासी अभियंता सिंचाई दुर्गेश, आपदा विशेषज्ञ पंकज कुमार, आपदा लिपिक रंजन कुमार पांडे एवं विकास कुशवाहा सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के अध्यक्ष में निरुद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया के अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बैठक आहूत की गई। बैठक में ऐसे निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया से संहिता से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उससे संबंधित बंदियों के मामलों में सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया द्वारा प्रस्तुत की गई है।
जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गई, किंतु उनके अन्य गंभीर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं, उनके नियम अनुसार रिहाई की कार्यवाही की जाए। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों का निरीक्षण किया तथा निरंतर स्वच्छता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने कहा कि बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार के निर्वध है, उनके अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गई। वह उसके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उनके द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित है और वे कारागार के निरुद्ध हैं, उनसे संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया तथा जिला कारागार के निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। जेल के निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुनवाई सुनिश्चित करते हुए जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों की विधिक सहायता, विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरपाल द्वारा जिला कारागार में बंदियों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरपाल, जिला कारागार अधीक्षक श्री प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, मोतीलाल वर्मा, शिवनाथ पांडे व जेल वार्डन संपन्न कुमार उपस्थित रहे। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।